सेट नंबर 1 2025 किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। दूसरे का चेक कर देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एपी का 10वां यानी समांतर श्रेणी के दूसरे का नंबर, समांतर श्रेणी का 17वां पद है, यानी हो जाएगा A17 बराबर हो जाएगा A+16D। इसी प्रकार कह रहा है 10वां पद, तो 10वां पद हो जाएगा A10 बराबर हो जाएगा A+9D। 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्नानुसार हो जाएगा A17 बराबर हो जाएगा A10+7। तो A17 का मान है A+16D, A10 का मान है A+9D, तो A से कट जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना और +7 भी था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे D वाले पद अलग कर लेंगे। 16D माइनस का 9D बराबर 7, तो 16D में जब 9D घटाएंगे तो आएगा 7D बराबर 7, तो D बराबर हो जाएगा 7/7, तो D बराबर आ जाएगा हमारा 1। इसी को यानी सर्वांतर बराबर सर्वांतर D बराबर कितना आ गया 1। अब देखते हैं दूसरे का नंबर सवाल। समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इसके मूल निकालेंगे। दूसरे का खा नंबर कह रहा √2x² + 7x + 5 √2, क्या आ जाएगा 5 √2 बराबर 0। तो इसके करेंगे गुणनखंड। √2x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0, क्योंकि अगर 5 √2 और √2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 यानी 10 आ जाएगा। तो 10 के गुणनखंड जब करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा। अब 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा 7x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा √2x + 5 और प्लस इसको √2 और गुणे √2 लिखेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √2, यहाँ बचेगा कितना √2x + 5 बराबर 0। पूरे में कॉमन दिख रहा है √2x + 5 और एक जो बचेगा x + √2, दोनों को बराबर 0 कर देंगे तो √2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पे बचेगा √2x बराबर में आ जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। इसी प्रकार इसको ले लेंगे x + √2 बराबर 0, तो x बराबर उस साइड जाएगा तो -√2। इसके 2 मान आ गए। सवाल नंबर आते हैं दूसरे के गा। दूसरा गा सवाल नंबर 1, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB × CD है। दूसरे ग नंबर सवाल देखते हैं, जो कि चित्र इस प्रकार बनेगा। त्रिभुज क्या कह रहा था, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC की भुजा BC, जो BC है, जो भुजा जो BC है पर D एक बिंदु, ये जो आपका D है, D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC, तो कोण ADC बराबर किसके हो जाएगा, कोण BAC और दिया है इसमें कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध करना है CA² बराबर CB × CD। हमारा ये दिया हो। सबसे पहले इसका जो रहेगा त्रिभुज BAC बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज
ADC। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC बराबर किसके हो जाएगा, ADC। ABC बराबर ADC। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे CB, क्या हो जाएगा, CB। ये जो आधार आपको दिख रहा है यहाँ पे CB बटे बटे हो जाएगा CA। ये जो वाली ये जो भुजा दिख रही है ये CA बटे CA बराबर यहाँ पे हो जाएगा CA। ये जो ये वाली भुजा है एक बार CA, एक बार इसका छोटे वाले त्रिभुज का लेंगे, एक बार ये बड़े वाले त्रिभुज का ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CA बटे हो जाएगा CD बटे क्या हो जाएगा CD। मतलब ये वाले जब बड़ा वाला भुजा लिए, बड़ा वाली जो भुजा लिए थे बड़ी वाली, ये CB हुआ था। यहाँ पे जब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा CD। अब इसका नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं तिरे गुड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा CA² बराबर CB गुणे CD। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और साथ में इसमें क्या क्या है, उत्पत्ति लिखना पड़ेगा। यहाँ पे उत्पत्ति डाल देंगे और इसकी रचना कर देंगे, ऊपर रचना कर देंगे। सवाल दूसरे का घात चेक करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC। तो मैंने चित्र बना रखा है, दूसरे का घा है ये। एक चतुर्भुज खींचा गया है, चतुर्भुज के अंदर एक परिगत एक वृत्त खींचा गया है जो इस प्रकार है, जो आपको दिख रहा है इस पर। और इसमें सबसे पहले रचना करनी होती है। रचना जो जो जैसे जैसे खींचा गया उसी प्रकार लिख देना होता है। फिर इसके बाद उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति हमें दिख रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, BC तथा AB पर S तथा P स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। S तथा P क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। तो यहाँ पे मानेंगे ये BP बराबर हो जाएगा PS के, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसका हो जाएगा नहीं, ये CP इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार इनको भी लिख देंगे जी। यानी CP बराबर हो जाएगी, ये CP बराबर हो जाएगा CQ के, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार इसको करें DQ बराबर DR के, तो DQ बराबर DR के। इसी प्रकार इसको कर देंगे AR बराबर AS के, तो AR बराबर AS, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 4 यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा BP + CP + DQ + AR बराबर, यहाँ पे हो जाएगा BS + CQ + DR + AS, ये हो जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर कर लेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को, क्योंकि सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था AB + CD। सिद्ध क्या करना था, AB + CD वो बराबर AD + BC। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा BS, इस वाले को इधर लिख देंगे BS + AS प्लस CQ + DQ, CQ + DQ बराबर हो जाएगा AR + RD + BP + PC। इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा BS + AS + CQ + DQ बराबर AR + DR लिख दो, चाहे RD लिख दो, एक ही बात है, + BP
प्लस सी पी लिख दो, चाहे पी सी लिख दो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी एस प्लस ए एस। यहाँ चित्र पे देखिए बी एस प्लस ए एस किसके बराबर है, ए बी के। किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एस प्लस ए एस हो जाएगा हमारा ए बी प्लस, और इस चित्र में देखिए सी क्यू प्लस डी क्यू बराबर किसके, सी डी के। तो सी क्यू प्लस डी क्यू किसके हो जाएगा, सी डी के बराबर ए आर प्लस डी आर किसके हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ए डी के। ए आर प्लस डी आर किसके हो जाएगा, हो जाएगा ए डी के, और प्लस बी पी प्लस सी पी, तो बी पी प्लस सी पी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो बी पी प्लस सी पी किसके हो जाएगा, बी सी के। इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, इसी को सिद्ध करना था। इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखते हैं दूसरे का अंगा, प्रश्न संख्या दूसरे का अंगा। इसमें सवाल में है दिए गए आवृत्ति वितरण आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60। सवाल में दिया है वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक ये सवाल दिया है। बारंबारता में 5, फिर दिया x, फिर दिया 20, फिर दिया 15, 15 के बाद y के बाद 5। अब इसमें निकालते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते। सबसे पहले 5 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो वही आ जाएगा। फिर यहाँ पे x जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x। फिर इसके बाद 5 में जब 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस x। फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा। 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर 25 में जब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x। तो 40 में y जोड़ेंगे, 40 प्लस x में जब, तो 40 प्लस x प्लस y। फिर इसके बाद 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। हमारा इससे संचयी बार, यहाँ पे n बराबर दिया सवाल में 60, यहाँ पे ये दिया है n बराबर 60, तो हम n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, n/2, अर्थात लिख देंगे, अर्थात n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो इसके बाद सवाल में दे रखा है x और y के मान निकालना, आंकड़ों का माध्यक दिया 28.5, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बराबर इसके हो जाएगा, क्योंकि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे निकालेंगे x प्लस y का मान, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 15। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद माध्यक दिया 28.5, कितना दिया, माध्यक दिया है 28.5, तो 28.5 ले लेंगे। यहाँ पे वर्ग सीमा कितना हो जाएगा, 20 से 30, यानी वर्ग सीमा कितना हो जाएगा, 20 से 30। तो n बराबर दिया है 30, तो मतलब 5 प्लस x में अगर हम क्या करेंगे, 5 में कितना भी जोड़ दे तो हमारा कितना, 30 के समथिंग आ जाएगा। तो n बराबर हमारा दिया है 30, कितना दिया है, n/2 का मान दिया है 30। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वर्ग सीमा आ जाएगी, वर्ग आ जाएगी, यानी CF कितना आ जाएगा, CF आ जाएगा 5 प्लस x आ जाएगा नहीं। और ये जब CF होगा तो इसको बोलते हैं क्या, F, इसको बोलते हैं, इसके नीचे वाला जो होता है उसको बोल देते हैं F1। क्या बोलेंगे, F1। तो ये वर्ग सीमा हो जाएगी 20-30, वर्ग सीमा क्या हो जाएगी, 20-30। तो वर्ग सीमा 20-30, और फिर इसके बाद 20-30, F1 बराबर हो जाएगा 20, और CF बराबर हो जाएगा हमारा कितना, CF बराबर हो जाएगा 5 प्लस x। सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F
गुणे एच, ये सूत्र होता है। इसमें रख देते हैं। एल का मान यहाँ से निकल आएगा क्योंकि यहाँ 20-30, तो एल बराबर हमारा हो जाएगा 20। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसमें घटा देंगे, एच बराबर 30 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। कितनी आ जाएगी 10, यानी एल बराबर 20 आ गया, एच बराबर कितना आया 10। 30 में 20 घटे कितना आ जाएगा 10। यहाँ माध्यक बराबर सूत्र होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। एल का मान कितना है 20 प्लस एन बाई 2 का मान कितना निकाला था हम लोगों ने, एन बाई 2 का मान निकाला था 30। एन बाई 2 का मान हो जाएगा हमारा 30 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान है 5 प्लस एक्स। सी एफ का मान इधर भी दिया है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस एक्स और बटे में एफ का मान दिया है, एफ का मान दे रखा है 20 गुणे एच कितना है 10। और माध्यक कितना दिया था, माध्यक दिया 28.5। तो हम क्या करेंगे 28.5 इस वाले 20 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ से इससे काट देंगे 10 दूना 20 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 30 माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस का 5 माइनस का x बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 28.5 में 20 घटाते हैं, 28.5 में कितना घटा देंगे 20। 28.5 में जब 20 घटाएंगे तो इधर बचेगा 8.5। कितना बचेगा 8.5 बराबर हो जाएगा 30 में 5 घटेगा तो आएगा 25 माइनस एक्स बटे 2। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, 25 माइनस एक्स का जब 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 25 माइनस एक्स और 8.5 गुणे 2 तो 25 माइनस एक्स बराबर 5 दूनी 10 हासिल आगे 8 दूनी 16 एक्स 17.0। तो माइनस का एक्स बराबर 17 माइनस 25, तो माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा 17 में 25 घटे कितना आएगा 8। कितना आ जाएगा माइनस का 8, तो माइनस कटेगा तो एक्स बराबर 8। अब क्या करेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख देंगे 1 में रखने पर। एक्स का समीकरण नंबर 1 दिया था एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया था 15। ये समीकरण नंबर 1 हमने शुरू में निकाला था। अब यहाँ पे क्या एक्स का मान आया 8 रख देंगे, वाई बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8। चौरासी अलग है, चौरासी अलग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे y बराबर 15 में जब 8 घटेगा तो आएगा 8 7 15, यानी कितना आ जाएगा 7। हमारा मान आ गया x बराबर 8 और y बराबर 7, यही मान पूछ रहा था। प्रश्न संख्या दूसरे का 4 सवाल पढ़ते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। मतलब एक पेन यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब पेन अच्छा हो ये वाली इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब सवाल पर तो हल करते हैं, यहाँ पे हल डालेंगे। और सबसे पहले कह रहे हैं खराब पेनों की संख्या बराबर है 12 और अच्छे पेनों की संख्या बराबर है 132। अब इसमें कह रहा मिल गया केवल ये देखकर बताया नहीं जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा अथवा नहीं, तो मिश्रण से यादृच्छा पेन निकाला जाता है। तो इन अब पेनों को क्या कर दिया गया मिला दिया गया है, यानी खराब पेन प्लस अच्छे पेन मिला दिए गए हैं, यानी खराब पेन और अच्छे पेन मिला दिए गए। तो खराब पेन कितने थे, खराब पेन 12 थे और अच्छे पेन कितने थे 132 थे, यानी खराब पेन 12 और अच्छे पेन कितने थे 132, टोटल हो जाएगा 144। यानी कुल पेनों की संख्या
बराबर कितना होगा 144। कुल पेनों की संख्या बराबर 144। अब इसके बाद कह रहा है कि ज्ञात दशा एक पेन निकाला जाता है और अच्छे होने की प्रयोक्ता ज्ञात करना है। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता बराबर, यहाँ पे हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना। संभावना बटे क्या हो जाएगा कुल संभावना बटे कुल संभावना। तो यहाँ पे हमारी देखते हैं, संभावना हमारी हो जाएगी, संभावना को m बोल देते हैं, संभावना बराबर कितना हो जाएगा 132, क्योंकि अच्छे पेन कह रहा है, क्या कह रहा है अच्छे पेन। अब कुल संभावना क्या हो जाएगा, कुल संभावना हो जाएगा, कुल संभावना को बोलते हैं n बराबर हो जाएगा 144। तो सूत्र में क्या होता है PE बराबर हो जाएगा m बटे n, यानी PE बराबर होता है संभावना बटे कुल संभावना। संभावना दिया है 132, कुल संभावना दिया है 144। 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 3 12, 4 से 2 काटेंगे 4 3 12, 4 6 24, 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6। तो हमारी अच्छे पेन होने की संभावना PE बराबर हो जाएगा 11 बटे 12। ये धन्यवाद। लाइक और कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।